शानदार प्रश्न है दोस्तों, पेपर में छपने वाला प्रश्न है, पेपर में अवश्य छपेगा। आप लगाइए इसका उत्तर कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव जो दिया था, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर आपके 1946 को, जो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान नहीं करती? हरित गृह प्रभाव में ग्रीन हाउस इफेक्ट में उत्तरदायी नहीं करती, जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अत्यधिक उस क्षेत्र को गर्म बनाने में वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां कार्य नहीं करती। सर मुझे क्लास अच्छी लगी, किसी को लगी हो ना लगी हो, धन्यवाद शिवांशु, आपका मोस्ट वेलकम, आप हमारे सेशन से जुड़े हो। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए प्रश्न क्या देखिए, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान नहीं करती, तो योगदान नहीं करती आपके ऑर्गन गैस नहीं करती, क्योंकि ये एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, ये किसी में सहायता नहीं करती। अगले प्रश्न को देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। दक्षिण भारत की कौन सी नदियां हैं जो एमपी की विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वो आपको बताना है। सर मीथेन कार्य करती है आर्मी बॉय, मीथेन कार्य करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्य करती है, नाइट्रोजन कार्य करती है, सीएफसी कार्य करती है, ऑक्सीजन कार्य करती है, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड कार्य करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जबकि ऑर्गन गैस एक मृत गैस में मानी जाती है जिसे हम अक्रिय नोबल गैस बोलते हैं, जो क्रियाशील नहीं होती। साइंस का क्वेश्चन है, ज्यादा आपको रोबोट सर पक्का बता देंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए। तो भारत की 3 नदियां हैं, जैसे सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ये तीनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से, लूणी नदी राजस्थान के नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, गोदावरी नदी त्रिबंबक नामक पहाड़ियां नासिक से निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से, और कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से, जबकि कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से, और नर्मदा, कृष्णा, वेनगंगा, तो वेनगंगा एक सहायक नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क संगठन का मेंबर नहीं है? सार्क संगठन में टोटल आपके देश कितने हैं? चंचल टूटा हुआ है ऑलरेडी। चंचल पढ़ाई पे ध्यान दे, फालतू बकवास करते तेरे थप्पड़ मार दूंगा मैं एक दिन। गुड मॉर्निंग सर, शिवांशु कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, ये क्लास सुबह 4 बजे कर दो ना। अच्छा सोन आके मैं थार खातर जाग तो रूंगे थे तो कबूतर हो। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे लो, मोर बना दूंगा। हाँ तो देखिए इसका राइट उत्तर है, सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, और इसका सार्क का वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी, नेपाल की आपके कैपिटल का याद रखना, जिसका नाम क्या है, काठमांडू। तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, और सार्क संगठन में टोटल 8 देश है, जिसमें से मॉरिशस इसका सदस्य नहीं है, बाकी इसके सारे मेंबर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए,
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का संस्थापक आपको बताना है, गदर पार्टी की नेम किसके द्वारा रखी गई? हाँ, तो याद रखना, आपके गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल शर्मा के द्वारा, और ये आपके 1913 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? अच्छा प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब किया गया लाडले? फटाफट से कमेंट कर दो। लाला हरदयाल यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी, इशू लगा दिया है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था 1905 में, जबकि बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया वो याद रखना लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में, दिल्ली दरबार के समय। आगे देखिए, यंग इंडिया रचिताकार, यंग इंडिया नामक एक रचना है, और यंग इंडिया नामक यह रचना किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न। हाँ, क्या दिया गया? ये यंग इंडिया याद रखना महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का जो अंत किया है वो किसके द्वारा लाडले? फटाफट से कमेंट करें, सती प्रथा का अंत। टकला, टकला कौन आ गया? अच्छा, गांधी जी को बोल रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी बोलते किसी के लिए यार, जो व्यक्ति है ही नहीं तो उसके लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेजेंट में है तो उसके लिए कुछ अच्छा बुरा बोल सकते हो, जो व्यक्ति है ही नहीं तो उसके लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा कुछ। तो ध्यान देना, आपके सती प्रथा का उन्मूलन जो किया था ये आपके राजा राम मोहन राय 1829। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे? निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया था? कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन। कशिश बघेल, थोड़ा लिमिट में पढ़ाई करने आए हो तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करिए, कहीं पढ़ो, पढ़ो, वर्दी लो और लग जाओ। ये ना हो कि भटकते रह जाओ और आगे निकल जाए लोग। बिल्कुल आंदोलन किए तभी जाके तो देश को आजादी मिल रही है। हाँ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये आपके बंबई में हुआ था 1885 को, जिसमें 72 व्यक्तियों ने आपके प्रतिनिधित्व किया था, गैर कांग्रेसी पार्टी। भारत में होम रूल आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? देखो, होम रूल की स्थापना दो जगह की जाती है, एक आपके पुणे के अंदर और एक आपके मद्रास में। मद्रास में जो की थी वो एनी बिसेंट के द्वारा, और पुणे के अंदर की जाती है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन है क्या यहाँ पे?
तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो यहां कर सकते हो एनी बेसेंट के द्वारा। 1916। सर शाम को क्लास कितने बजे होता है? ब्रिलियंट गर्ल, शाम को नेवी नेवी फेज टू का रात्रि 9 PM पे क्लास होता है। फेज 2 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज कर रखी है, ये आपको ध्यान देना है। परमार कोई दिक्कत नहीं, टकला धोखेबाज था, कोई दिक्कत नहीं परमार। आप तो नहीं हो ना धोखेबाज, पढ़ाई कर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1969 के समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था लाडले? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? हाँ, जो नितेश जाट, बिल्कुल यही करना पड़ेगा। परमार अब की बार ब्लॉक कर दूं, कई देर से देख रहा हूं। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई, जो भी चैनल पे नया बना है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हाँ, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय। आपके भारत का प्रधानमंत्री याद रखना, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो यहां राइट उत्तर होगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन संख्या आपके डी। अगले प्रश्न को, भारतीय संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए? अगर संविधान संशोधन करना है तो ये बात हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और ये संसद के द्वारा की जाती है और संसद में इसका यूज किया जाता है आर्टिकल 368। क्या करते हैं? आर्टिकल 368 में इसको उल्लेखित किया गया है। ब्रिलियंट गर्ल, क्या पूछना चाहते हो आप? हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो फटाफट से, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की जाती है और जब की गई तब उसका वायसराय कौन था? कांग्रेस पार्टी जो 28 दिसंबर आपके 1885, एओ हयूम इसके पिता या जनक कहलाते हैं। हाँ, कशिश SCGD में फॉर्म फिलअप करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे, आपको ध्यान देना। लॉर्ड मेयो थे आपके 1872 में जनगणना के समय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति, याद रखना, रेवोल्यूशन 1857। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जो पंचवर्षीय योजना की जांच हेतु इसका गठन किया गया और यह किस वर्ष में स्थापित किया गया? कमेंट करके सारे बच्चे बताओगे फटाफट से। डफरिन 1952 याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है लाडले? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को, न्यू जर्सी या न्यू वेव? बताइए दोस्तों।
पढ़ते हो क्या? मुझे तो नहीं लगता तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। बातें कितनी करवा लो तुमसे। ठीक 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 ठीक, आ जाओ, पटक दिया प्रश्न को। विश्व बैंक का मुख्यालय याद रखना आपको वाशिंगटन डीसी, और यही पड़ता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कौन था? श्वेत क्रांति का जनक। तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो आपको बताना है, श्वेत क्रांति। हाँ, व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक बताना है, जिसे दुग्ध क्रांति बोलते हैं, जो 1970 के अंदर शुरू की गई थी, और दुग्ध क्रांति। हाँ, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने बेटा वर्गीज कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। जबकि एम एस स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति का जनक है। हरित क्रांति का जनक है भारत के अंदर क्रांति का। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 8वीं अनुसूची का संबंध क्या बताता है? 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस बात से है? आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भाषाएं, या राज्य के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। फोर्थ, शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है। हाँ, तो याद रखना भाषाओं से रिलेटेड है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत के संविधान भाग संख्या बतानी है जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख दिया गया, जो आर्टिकल 368 के तहत संसद करती है, और जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से। जो चैनल पे नए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना लाडले। सर जी, परमार भाई आप पर गुस्सा कर रहा है। मेरे पे गुस्सा क्यों करेगा? उसके बाप की खाता हूँ क्या जो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा? मोर बना दूंगा मार मार के दोनों को। है, एक तो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, बल्कि थैंक्स बोलने का समय नहीं है तुम्हारे लिए। बात कर रहा है यहां पे फालतू की। एक मैं कनपट्टी पे मारूंगा नीचे। तो भाग संख्या आपके 17 के अंदर नहीं, 20 के अंदर आपके उपबंध दिया गया है, लेकिन जो आपको याद रखना संविधान संशोधन भाग संख्या 20, 4 में राज्य के नीति नेतृत्व और 3 में आपके मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायत के जो अंग होते हैं, जो आपके स्तर होते हैं, वो 3 पढ़ते हैं हम। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। एक चौथे नंबर का भी होता है लाडले, जिसे राज्य सरकार बोलते हैं। भारत में ग्राम पंचायत, पंचायत राज व्यवस्था 4 स्तर पे कार्य करती है। एक राज्य है पश्चिम बंगाल, तो 1 से लेकर 4 स्तर कार्य करते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके ज्यादातर कितने हैं? 3 स्तर है। तो इनमें से कौन सा स्तर आपके नहीं है? जिला परिषद, पंचायत, ये नगर परिषद, क्योंकि ये नगरीय निकाय का हिस्सा है, यानी कि नगर निकाय का हिस्सा है। नगर निकाय का हिस्सा, ये आपको ध्यान देना है। परमार बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे ले। परमार अब भी कह रहा हूं पढ़ाई पे ध्यान दे ले, 1 सेकंड लगेगा।
अरे गाली क्यों दूंगा यार परमार, हाथ जोड़ रहा हूं यार, पढ़ ले यार। अगले प्रश्न का देखिए क्या देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यूएसए से हमने राष्ट्रपति लिया गया और यूएसए से राष्ट्रपति कैसा लिया गया? निर्वाचित। और वहां पर यूएसए का राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल। वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति का नाम बताइए, वर्तमान में यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, आके तुम कभी वापस ना जाना। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, तेरा काम यही बचा है क्या, लाइक शेयर करवाने का? ये नहीं कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दे लूं, पागल है क्या? उसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो नाम है वो जॉन बाइडेन, आपको ध्यान देना है। और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष का कार्यकाल। जबकि भारत के राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न में देखिए, संयुक्त संसद में जब कभी दोनों सदन की एक साथ बैठक हो उसे संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बोलते हैं। और ये सूचना द्वारा कौन से आयुक्त करता है, यानी कि इसको बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछेगा, अध्यक्षता तो याद रखना, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। सर जी आई लव यू। चंचल और कोई काम ना है क्या? चंचल पढ़ ले, कर ले थोड़ी पढ़ाई, तेरे भी काम आएगी और बाकी बच्चों के काम आएगी। फालतू के मैसेज करके क्या मिलता है? कोई शील्ड मिल रही है तुझे, या कोई किसी कंट्री से तुझे सम्मानित किया जाएगा, या तेरा कोई नाम अव्वल होगा, या घर वालों का नाम रोशन करेगी लिख के? ये न चाहती क्या है, पागल कहीं की। आवाज आ रही है कि एक बार बताना यार, दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी। गोरी तेरा गांव बड़ा निराला। क्वेश्चन करवाइए सर। करवाएंगे तो क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, सांस भी तो लेने दो।
देखिए, तो संयुक्त बैठक लोक अधिसूचना जो जारी होती है वो आपको बता दिया मैंने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब वह कौन सा क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री की नियुक्ति? अजीब गुरुजी हो, क्या हो गया? अजीब, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो दिल्ली, याद रखना यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में किस संस्थान का प्रमाणिक समय स्थानीय समय से मापा गया है? जहाँ का प्रमाणिक समय है वही भारत का स्थानीय समय है। तो याद रखना वो इलाहाबाद के नैनी शहर से लिया गया, इलाहाबाद के नैनी शहर से। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के समय में अंतराल बताइए। देखो, सबसे पूर्व और पश्चिम की अगर बात की तो इनके बीच में आपके 30 डिग्री का अंतराल है, और 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल आपके 120 मिनट हो गई। तो उत्तर आ जाएगा इसका 2 घंटे। इमोजी मत भेज। प्रशांत शर्मा, थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू मैसेज करने से क्या मैं तुझे पैसे भेज दूंगा? अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए, देशांतर रेखाओं को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में अंतराल बताना है। अंतराल बताना आपको 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। 2 स्थानीय रेखाएं, कोई भी 2 देशांतरों के बीच में समय अंतराल कितने डिग्री होता है? 1 डिग्री होता है, लेकिन कितने मिनट का अंतर होता है? हाँ, सुरेंद्र जी कह रहे पढ़ाई करें। बिल्कुल गुरुजी, धन्यवाद आपका, आप क्लास में पधारे, मोस्ट वेलकम आपका। आप भी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और क्लास में समय पे पहुँचे। क्लास को चलते हुए काफ़ी समय हो चुका है।